नेक्स्ट क्वेश्चन हम IIT JEE 2011 पेपर 2 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन में गिवन है द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल is to determine in an experiment the diameter of a ball is measured with screw gauge की हेल्प से हम उसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं whose pitch is 0.5 mm and there are 50 division on circular scale. Okay, reading on the main scale is 2.5 mm and circular scale 20 division. If the measured mass of ball has a relative error 2%, then relative percentage error in density. ठीक है, तो यहाँ पर मास में एरर, अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। और अगर हम रिलेटिव एरर की बात करें, मतलब डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम प्लस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी हम लिख सकते हैं। ओके, मतलब अगर हमको मास का एरर पता है तो हमको पहले वॉल्यूम का एरर फाइंड करना पड़ेगा, और वॉल्यूम हमको पता है स्फेरिकल बॉल है तो पाई/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। पर हम इसे डायमीटर की हेल्प से भी लिख सकते हैं, तो डायमीटर d/2 का होल क्यूब यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा v/v देखते हैं तो डेल्टा v/v कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा d/d, है ना। हम लिख सकते हैं यहाँ पर पावर 3 है तो पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मतलब अगर हम डेल्टा रो बाय रो की बात करें तो उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा m/m प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा d/d, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें हमने इसलिए यहाँ पर लिखी है क्योंकि हमको यहीं से डेल्टा रो बाय रो पता चलेगा। पहले हमको डेल्टा d/d फाइंड करना पड़ेगा, और डेल्टा d की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एरर की अगर हम बात करते हैं तो लीस्ट काउंट के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा d जो होगा वो लीस्ट काउंट के बराबर होगा, किसके, स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के बराबर। अब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालना है तो हमको पता है पिच का मतलब है 0.5 mm, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल जो कि 50 है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमको लीस्ट काउंट पता चल जाएगा। लीस्ट काउंट अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 500, मतलब 0.01 mm, ठीक है। ये हमको लीस्ट काउंट पता चल गया, ठीक है। तो डेल्टा डी का वैल्यू हमको यहाँ से पता चला 0.01 mm। अब हमको डी निकालना है, तो डी हम कैसे फाइंड करेंगे, डी हम फाइंड करेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई जीरो एरर नहीं है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो डी का वैल्यू मेन स्केल रीडिंग यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 2.5 mm है, लिखा ना, रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 2.5, तो हम लिखेंगे 2.5। सर्कुलर रीडिंग स्केल रीडिंग 20 है तो हम यहाँ पर 20 लिखेंगे। लीस्ट काउंट 0.01 है ना। तो डायमीटर डी इज इक्वल टू 2.5 प्लस 0. हमको मिलेगा 20। ओके, तो यहाँ पर डायमीटर का वैल्यू हो जाएगा 2.70 mm, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा m/m, मतलब यहाँ पर 2% गिवन है, मतलब 0.02 है ना, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो। और डेल्टा डी का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 0.001, पर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय डी का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं जो कि है 2.7, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0.02 प्लस ये 3 को अगर हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा 0.3, है ना, 0.9, और 0.01 को अगर 0.9 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 से थोड़ा सा बड़ा हमको मिलने वाला, मतलब 0.02 प्लस 0.011 हम लिख सकते हैं। मतलब हमको यहाँ पर मिला 0.031, और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज इन डेल्टा रो हमको मिलेगा 3.1%। कितना मिलेगा, 3.1%। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन